अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा होम रेमेडीज फॉर फेस ब्रैकल या चेहरे की छाइयों का घरेलू इलाज पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख। ये हफ्तों पर मुहैया हो सकता है, इसलिए आपको सब्र की जरूरत है और इसे मुसलसल करने की जरूरत है। ये नहीं कि जैसे मैं हर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि ये नहीं करना कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन नहीं भाई इसका तो असर ही नहीं हो रहा, छोड़ दे। नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पर आपने ये काम करना है। फिर आ जाते हैं अब हमारी इंटरनेशनल जो चीज़ है, वो हर तो मुल्क की लड़की, हर मुल्क की औरत, शायद ही कोई औरत हो जो इसे इस्तेमाल ना करे। हमारे कदीम ज़मानों में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। और जनाब ये है प्याज। जी हाँ, प्याज का इस्तेमाल जिल्द की हिफाजत के लिए भी किया जाता है, बालों की हिफाजत के लिए भी किया जाता है, ये हर चीज़ की हिफाजत के लिए किया जाता है। तो फिर जिल्द इससे दूर कैसे रह सकती है। तो जनाब कदीम ज़मानों में ये तस्वुर जो था ये आज भी मौजूद है। प्याज का एक छोटा सा स्लाइस आप लेकर उसे जिल्द के मुतासरा हिस्सों पर लगाएं तो छाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में जो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि प्याज लाल रंग की होनी चाहिए, जिसे सिंधी प्याज भी कहा जाता है। जी हाँ, सिंधी प्याज इन छाइयों के लिए बेहतरीन है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एहतियात करती हैं तो इसका जूस निकाल लें और उसे एक कॉटन की मदद से अपनी छाई ज़्यादा जो आपका हिस्सा है, मुतासर छाइए जहाँ पर है वहाँ पर इसको रब करें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे धो लें। अनकरीब आपको इन गंदी छाइयों से, इन ज़िद्दी छाइयों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और आपका चेहरा साफ सुथरा हो जाएगा। अब चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हमारे पास इस्तेमाल होने वाली चीज़ है हल्दी। जी हाँ, हल्दी और तिल के बीज, यानी तिल आपने इस्तेमाल करने हैं और हल्दी इस्तेमाल करनी है। लेकिन ख्याल रहे कि यहाँ पर हल्दी आम नहीं होगी, यहाँ पर हल्दी होगी अम्बिया हल्दी। जी हाँ, अम्बिया हल्दी और तिल के बीज, आपने इन दोनों चीज़ों का हम वजन लेकर पीस लेना है। इसके बाद इसका हल्का सा अरके गुलाब डालकर पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपने छाइयों पर 10 से 15 मिनट तक लगाए रखना है। फिर ठंडे पानी से आपने ये धो लेना है। ये सबसे अहम और मौसर तरीका इलाज है छाइयों को हमेशा के लिए अपने चेहरे से निकालने के लिए। बाज़ लोग जो मेहनती लोग हैं वो इसे अपने पूरे जिस्म पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास है सरसों के बीज। जी हाँ, जहाँ सरसों का तेल हमारे लिए बेहद इंतहा कारआमद है, वहाँ पर सरसों के बीज यानी हमारे पास मस्टर्ड जो सीड है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं छाइयों को दूर करने के लिए। इस ज़माने में आप क्या कर सकती हैं कि चंद सरसों के बीज को अच्छी तरह पीस लें और इस पिसी हुई जो बीज का आपके पास होगा इसका पेस्ट बनाकर रात को सोने से पहले चेहरे पर नमूदार होने वाली आपकी जो छाइयाँ हैं उस पर लगाएं और सुबह सादा पानी से धो लें। तो इंशाल्लाह आपको छाइयों से निजात मिल जाएगी। इससे आगे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये महंगी चीज़ है जो हमारे घर में वैसे आमतौर पर ज़हानत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसे आप अपनी ज़िद्दी छाइयों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बादामों का छिलका उतार कर आप इन्हें दूध के साथ अच्छी तरह पीस लें और चेहरे पर लगाएं। इससे ना सिर्फ छाइयाँ दूर होंगी बल्कि आपकी रंगत भी कुछ ही दिनों में निखरी निखरी और खूबसूरत हो जाएगी और आप बेइंतहा हसीन जिल्द और शफाफ जिल्द के साथ सबके सामने होंगे। वैसे तो दालें हमारे आमतौर पर खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दालें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद चीज़ों में भी शामिल होती है। अगर आपके घर में कोई पीतल का गिलास है या पीतल का जग है, कोई भी बर्तन है, आप उसे उसमें दाल भिगो दें तो आप हैरान हो जाएंगे, जब आप दाल उसमें से निकालेंगे तो वैसे ही चमक जाएगा। तो इस बात से साबित होता है कि जब एक आम से पीतल के चीज़ों को चमका सकते हैं तो आपके चेहरा तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो रिसर्च से ये बात साबित की गई है कि हर किस्म की दाल में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिल्द की हिफाजत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। छाइयों को दूर करने के लिए मूंग, हरा मूंग यानी कि साबित मूंग हो गई, चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, यानी कोई सी भी दाल आप ले लें और उसका एक खाने का चम्मच जो है वो आप रात को भिगो दें, सुबह दाल को दूध के साथ पीस लें और उसके बाद उसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें। जब ये मास्क जो होगा ये सूख जाए तो इसे आप रगड़ कर उतार लें तो ना सिर्फ आपकी छाइयाँ दूर होंगी बल्कि चेहरे के जो बाल हैं वो भी बेइंतहा कम हो जाएंगे। वो लड़कियां जो कि अपने चेहरे के रुएं की वजह से बेइंतहा परेशान है वो इससे ना सिर्फ छाइयों का बल्कि इसके साथ साथ रूहों का भी इलाज कर सकती हैं और एक ज़बरदस्ती चमकदार जिल्द उन्हें मिल सकती है। आगे आ जाता है हमारे पास एलोवेरा। एलोवेरा जो जैसे कि
मशहूर है हुस्न और दिलकशी के लिए, जल्द की हिफाजत के लिए। तो जनाब इसका इस्तेमाल जैसा कि आप जानते हैं सदियों से लोग करते आ रहे, बालों के लिए, जिल्द के लिए, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो छाइयाँ इससे कैसे दूर रह सकती हैं? तो जनाब एलोवेरा का इस्तेमाल सदियों से जारी और सारी है। तो इसे आप क्या करें कि एलोवेरा का जो पत्ता है उसे एक लें और उसे दरमियान में से काट लें और उसका जो जेल है वो आप निकाल लें और उसे ब्लेंडर कर आप उसे अपने छाइयों पर लगाना शुरू करें। इस अमल को दिन में 1 से 2 बार किया जा सकता है। 2 से 3 हफ्तों तक लगातार इस्तेमाल करने से छाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा साफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई जो है बेइंतहा ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। एलोवेरा इस्तेमाल करें और पाएं साफ सुथरी, निखरी और फ्रेश नो मसी जिल्द। आखिरी हमारे पास है बहुत ही ज़्यादा ख़ास और वो है खीरा। जी हाँ, खीरे का रस जो है वो छाइयों के लिए, इसके अलावा आँखों के हलकों के लिए बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो जनाब जब ये आँखों के हलके दूर कर सकता है तो छाइयाँ भी दूर कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि खीरे का आप ब्लेंडर कर लें छिलकों समेत या आप इसके कतले काट लें, जिस तरह आपको मुनासिब लगे। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन यही है कि आप खीरे के रस को निकाल लें, ब्लेंडर कर लें और इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लें और इस तरह ये आपके क्रीमी सी जो मास्क है वो तैयार हो जाएगा और इस क्रीमी से मास्क को आप अपनी छाइयों पर लगाएं। इन निशानात से आपको निजात हासिल हो जाएगी। ये जो मिक्सचर है ये आपने अपने चेहरे पर लगाना है। आप इसमें दूध के अलावा दही भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो दही के साथ इसका मास्क बना लें और इसे अपनी छाइयों पर लगाना शुरू कर दें। 1 से 2 हफ्तों में आप हमेशा के लिए छाइयों से निजात पा लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि इस तमाम जितने भी मैंने आपको नुस्खे बताए इसमें आपको रेगुलर होना है, आपने मुतवातिर इस्तेमाल करना है, लगातार इस्तेमाल करना है। तो जनाब ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको लगी होगी मुफीद। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल देख।